राधे राधे साथियों, आप सभी को आने वाले पावन वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन हर सुहागिन स्त्री के लिए बहुत ही विशेष और श्रद्धा से जुड़ा हुआ होता है। इस व्रत का महत्व केवल परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने पति की लंबी आयु, परिवार की सुख शांति और वैवाहिक जीवन की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। आज की इस जानकारी में हम विस्तार से समझेंगे कि वट सावित्री व्रत के दिन पूजा के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि वट वृक्ष के पास जाकर किस प्रकार विधि विधान से पूजा की जाती है। अगर आप पहली बार यह व्रत कर रही हैं या हर साल करती हैं, तो यह पूरी जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। सबसे पहले बात करते हैं पूजा में लगने वाले आवश्यक सामान की। इस व्रत में बहुत ज्यादा दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जो भी चीजें श्रद्धा और भाव से उपलब्ध हो जाएं, वही पर्याप्त होती हैं। फिर भी कुछ मुख्य वस्तुएं ऐसी होती हैं जो परंपरा के अनुसार ली जाती हैं। पूजा के लिए मौसमी फलों का होना बहुत शुभ माना जाता है, जैसे आम, खरबूजा या जो भी फल उस समय आसानी से मिल जाएं, आप उन्हें ले सकती हैं। फल शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक होते हैं, इसलिए इन्हें पूजा में शामिल करना जरूरी माना गया है। इसके अलावा श्रृंगार का सामान भी लिया जाता है। इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार 5, 7, 11 या 16 वस्तुएं रख सकती हैं। यह सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक होता है, इसलिए इसका विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही जनेऊ और कच्चा सूत भी लिया जाता है, जो वट वृक्ष की परिक्रमा के समय उपयोग में आता है। यह सूत संबंधों की मजबूती और बंधन का प्रतीक माना जाता है। पूजा में दीपक जलाने के लिए घी या तेल, कपूर, धूप बत्ती और माचिस भी अपने साथ रखें। यह सभी चीजें वातावरण को पवित्र बनाती हैं और पूजा के समय सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। प्रसाद के रूप में आप घर पर बने हुए मीठे पकवान रख सकती हैं, जैसे हलवा या कोई भी मीठा व्यंजन जो आप श्रद्धा से बना सकें। इसके अलावा सूखे मेवे जैसे मूंगफली, किशमिश आदि भी ले सकती हैं। कुछ लोग तिल का तेल, चने, फूल और जल भी साथ लेकर जाते हैं। ये सभी वस्तुएं पूजन के दौरान अलग अलग रूप में उपयोग की जाती हैं। एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात, आप जहां पूजा करने जाएं, वहां बैठने के लिए कोई साफ कपड़ा या पेपर जरूर साथ रखें। इससे आपको सुविधा रहेगी और पूजा में मन भी एकाग्र रहेगा। अब बात करते हैं पूजा विधि की। जब आप वट वृक्ष के पास पहुंचें, तो सबसे पहले उस स्थान को साफ कर लें। यदि संभव हो तो वहां थोड़ा पानी या गंगाजल छिड़क दें, जिससे वह स्थान पवित्र हो जाए। इसके बाद वहां पत्ते रखे जाते हैं। ध्यान रखें कि पत्ते स्वयं तोड़ना उचित नहीं माना जाता, इसलिए पहले से उपलब्ध पत्तों का ही उपयोग करें या किसी से तुड़वा कर लें। अब उन पत्तों को एक स्थान पर व्यवस्थित करके रख दें और उसके बाद दीपक जलाएं। दीपक जलते ही पूजा की शुरुआत मानी जाती है। सबसे पहले वृक्ष को जल या शरबत अर्पित किया जाता है। यह अर्पण प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। इसके बाद आप अपने पास रखे हुए पूजन सामग्री से वृक्ष और पत्तों पर तिलक या लेप कर सकती हैं। ये एक पारंपरिक प्रक्रिया है जो श्रद्धा और सम्मान को दर्शाती है। फिर फूल, माला और अन्य सामग्री अर्पित की जाती है। यदि आपके पास माला है तो उसे वट वृक्ष पर पहनाया जाता है। यह सम्मान और समर्पण का प्रतीक होता है। इसके बाद जनेऊ और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार लाल, पीले या सफेद रंग का कपड़ा चढ़ा सकती हैं। पूजा के दौरान एक बात का ध्यान रखें कि आपका मन पूरी तरह शांत और केंद्रित हो। अगर भीड़ ज्यादा हो और दिशा का ध्यान रखना संभव न हो, तो जहां स्थान मिले वहीं बैठकर श्रद्धा से पूजा करें। वट वृक्ष की विशेषता यह होती है कि उसकी शाखाएं और जड़ें चारों ओर फैली होती हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप किसी पुराने और बड़े वृक्ष के पास ही पूजा करें, क्योंकि ऐसे वृक्ष को अधिक पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। जब आप पूजा कर रही हों, तो यह भावना रखें कि आप केवल एक परंपरा निभा नहीं रही हैं, बल्कि अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित कर रही हैं। धीरे धीरे एक एक करके सभी सामग्री अर्पित करें, बिना किसी जल्दबाजी के। पूजा में समय से ज्यादा भावना का महत्व होता है। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई सामग्री आपके पास नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी उपलब्ध हो उसी से श्रद्धा के साथ पूजा करें, क्योंकि अंत में भगवान भावना को देखते हैं, वस्तुओं को नहीं। अब जैसे
जैसे आप पूजा की प्रक्रिया आगे बढ़ाती हैं, आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण विधियां और नियम हैं जिन्हें समझना जरूरी है, जो आपकी पूजा को पूर्ण और फलदायी बनाते हैं। वट सावित्री व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पवित्र दिन माना जाता है जिसमें नारी अपने परिवार की सुख, शांति, पति की लंबी आयु और घर के मंगल के लिए पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करती है। इस दिन की पूजा में भाव सबसे बड़ा होता है और यही कारण है कि छोटे से छोटे नियम भी इस व्रत को विशेष बना देते हैं। जब आप वट वृक्ष के पास पहुंचकर प्रारंभिक पूजन कर लें, दीपक जला दें, जल अर्पित कर दें और वृक्ष को तिलक व पुष्प अर्पित कर दें, तब अगला चरण आता है भोग अर्पित करने का। जो भी प्रसाद आप घर से बनाकर ले गई हों, उसे श्रद्धा से वट वृक्ष को अर्पित करना चाहिए। कई महिलाएं भीगे हुए चने लेकर जाती हैं, कुछ पूड़ी बनाती हैं, कुछ मीठे गुलगुले, कुछ घर का बना हलवा, लड्डू या पेड़ा लेकर जाती हैं। जो भी आपकी श्रद्धा से बना हो, उसे प्रसाद के रूप में चढ़ाना शुभ माना जाता है। यह जरूरी नहीं कि हर किसी के पास एक जैसा प्रसाद हो। किसी के घर में जो परंपरा चली आ रही हो, उसी के अनुसार सामग्री ले जानी चाहिए। भगवान और प्रकृति दोनों भाव देखते हैं, वस्तु की अधिकता नहीं। जब आप यह भोग अर्पित करें, तो मन में यह भावना रखें कि आपका यह अर्पण केवल एक रस्म नहीं, बल्कि समर्पण है। जिस श्रद्धा से आप चढ़ाती हैं, वही भावना पूजा को फलदायी बनाती है। अगर आपके पास कथा की पुस्तक हो, जिसमें सावित्री और सत्यवान की कथा हो, तो उसे भी अपने पास अवश्य रखें। बहुत लोग केवल पूजा करके लौट आते हैं, लेकिन कथा का महत्व भी उतना ही बताया गया है। जब आप पूजा आरंभ करें, तो उस पुस्तक को वट वृक्ष के समीप रख दें। ऐसा करने से कथा का भी विधिवत सम्मान माना जाता है, क्योंकि इस व्रत का सार केवल परिक्रमा में नहीं, बल्कि उस कथा में छिपा है जो पतिव्रता शक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक है। बहुत सी महिलाओं के मन में यह प्रश्न आता है कि पहले कथा सुने या पहले परिक्रमा करें। अगर वहां पहले से कोई कथा सुना रहा हो, तो पहले शांत बैठकर कथा सुन लेना चाहिए। कथा सुनने के बाद आप परिक्रमा कर सकती हैं, और यदि पहले परिक्रमा हो चुकी हो, तो उसके बाद भी कथा सुनी जा सकती है। मुख्य बात यह है कि पूजा जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए। जहां कई महिलाएं एक साथ बैठकर पूजा करती हैं, वहां एक महिला कथा पढ़ती है और बाकी सभी श्रद्धा से सुनती हैं। यह भी बहुत शुभ माना गया है। आज के समय में जिन लोगों को कथा याद नहीं रहती, उनके लिए सुविधा और भी आसान हो गई है। अब आप मोबाइल में भी कथा सुन सकती हैं या पढ़ सकती हैं। अगर सही भावना हो, तो साधन कोई भी हो सकते हैं। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मन की उपस्थिति। अगर आपका मन पूजा में है, तो छोटी सी पूजा भी स्वीकार मानी जाती है। फल के विषय में भी यही नियम है। अगर आपके यहां 5 प्रकार के फल चढ़ाने की परंपरा है, तो उतने फल ले जा सकती हैं। अगर केवल एक ही फल चढ़ाया जाता है, जैसे खरबूजा या आम, तो वही पर्याप्त है। कुछ महिलाएं एक फल वहीं अर्पित करती हैं और दूसरा अपने पल्लू में प्रसाद के रूप में रखती हैं। यह घर में सौभाग्य के रूप में लाया जाता है। इसके बाद आती है परिक्रमा। वट वृक्ष की परिक्रमा इस व्रत का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह केवल वृक्ष के चारों ओर घूमना नहीं है, बल्कि यह अपने वैवाहिक जीवन की रक्षा और स्थिरता का प्रतीक है। परिक्रमा करते समय कच्चा सूत हाथ में लेकर वृक्ष के चारों ओर लपेटा जाता है। हर फेरा एक संकल्प की तरह माना जाता है। कई स्थानों पर अलग अलग संख्या में परिक्रमा की जाती है। कुछ जगह 7, कुछ जगह 11, कुछ जगह अधिक। यह परंपरा पर निर्भर करता है, लेकिन संख्या से अधिक जरूरी है श्रद्धा। परिक्रमा पूरी होने के बाद जनेऊ अर्पित किया जाता है। एक जनेऊ वट वृक्ष को पहनाया जाता है और कई परंपराओं में एक स्वयं भी धारण किया जाता है। यह संबंध की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। एक बहुत ही भावुक परंपरा यह भी है कि महिलाएं पूजा पूर्ण होने के बाद वट वृक्ष से गले मिलती हैं। यह केवल एक रस्म नहीं है, यह उस शक्ति को प्रणाम है जो प्रकृति के रूप में हमारे सामने खड़ी है। उस क्षण बहुत सी महिलाओं की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उस समय मन में केवल एक ही प्रार्थना होती है, परिवार सुरक्षित रहे, पति स्वस्थ रहें, घर में सुख बना रहे। जब सारी पूजा पूर्ण हो जाए, तब अंत में आरती की जाती है। आरती करते समय आप मन ही मन प्रार्थना करें
कि जिस प्रकार सावित्री ने अपने विश्वास से अपने जीवन को सुरक्षित किया, उसी प्रकार आपके जीवन में भी सुख और स्थिरता बनी रहे। अब बात करते हैं उस छोटे लेकिन अत्यंत प्रभावशाली अचूक उपाय की, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पूजा पूर्ण होने के बाद वट वृक्ष की जड़ के पास थोड़ा सा जल चढ़ाएं और मन ही मन एक संकल्प करें, मेरे घर में कभी अशांति प्रवेश न करे। इसके बाद वट वृक्ष की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी श्रद्धा से लें और उसे अपने घर लाकर मंदिर के पास रख दें। मान्यता है कि यह मिट्टी घर की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करती है और घर में स्थिर सौभाग्य लाती है। लेकिन ध्यान रहे, मिट्टी बहुत थोड़ी ही लें और उसे सम्मान के साथ रखें। यह उपाय साधारण दिखता है, लेकिन इसे बहुत शुभ माना जाता है। अगर इसे श्रद्धा से किया जाए तो घर में शांति और सौभाग्य का वातावरण बना रहता है। याद रखिए, व्रत का असली फल केवल विधि से नहीं बल्कि विश्वास से मिलता है। अगर मन सच्चा हो तो छोटी सी पूजा भी जीवन बदल सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे, ताकि आपकी श्रद्धा और आस्था का संदेश और लोगों तक पहुंचे। ऐसी ही धार्मिक और उपयोगी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।